डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब्स मात्र 3 मिनट 37 सेकंड में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। करना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कराना, खाना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप खिलाना, खेलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप खेलाना, लिखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखाना, समझना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप समझाना, हंसना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप हंसाना, पकड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप पकड़ाना होता है। किसी भी क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक रूप के लिए अंग्रेजी में मेक या काउज का प्रयोग किया जाता है। जब आप हिंदी में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो इस वाक्य में निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट के साथ को का चिन्ह लगा रहता है या छिपा हुआ रहता है। जब आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करें तो मेक के बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू का करें या काउज के बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू के साथ करें। करना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप करवाना, खाना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप खिलवाना, खेलना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप खेलवाना, लिखना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखवाना, समझना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप समझवाना, हंसना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हंसवाना, पकड़ना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पकड़वाना होता है। किसी भी क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप के लिए हैव या गेट का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी अवस्था में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए मेक या काउज का प्रयोग नहीं करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, शायद उन्हें हिंदी के प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। आपको भी हिंदी के प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसके जानकारी के बिना आप कॉजेटिव सेंटेंसेस को अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कॉजेटिव वर्ड्स न्यू खोजें और उसमें कॉजेटिव वर्ड्स पार्ट 1 अवश्य देख लें। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का अनुवाद अंग्रेजी में 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला स्ट्रक्चर, यदि हिंदी में ऑब्जेक्ट के बाद से का चिन्ह लगा हो जिसका अर्थ के द्वारा होता है तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में हैव के बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के किया जाता है या गेट के बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग टू के साथ किया जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर, यदि हिंदी में ऑब्जेक्ट के बाद से का चिन्ह जिसका अर्थ के द्वारा होता है के अलावा कोई अन्य चिन्ह लगा हो तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में हैव या गेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।